जोड़ों का दर्द या आर्थराइटिस में मरीजों का अक्सर ये सवाल होता है कि दर्द के बावजूद अगर वो एक्सरसाइजेस करेंगे तो कहीं उनका दर्द बढ़ तो नहीं जाएगा। ऐसे में आप ध्यान रखें, अगर आपकी आर्थराइटिस एक्यूट कंडीशन में है, फ्लेयर्स आए हुए हैं, कोई इंजरी हुआ है, जोड़ पर लालाई है, सूजन आया हुआ है या एक्सरसाइज करने से आपका दर्द बढ़ रहा है, तो आप एक्सरसाइज करने से बचें। रेगुलर दवाई लें, रेस्ट लें और ठंडा गर्म सिकाई करें। जब ये फ्लेयर्स शांत हो जाएं, फिर रेगुलर एक्सरसाइजेस शुरू करें। और जितने भी क्रोनिक आर्थराइटिस के मरीज हैं उन्हें रेगुलर एक्सरसाइजेस करना ही चाहिए। देखिए, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप सुबह में उठते हैं तो आपके जोड़ों के अंदर स्टिफनेस रहती है और दर्द रहता है, या कुछ देर अगर आप किसी जगह बैठ जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, तो जोड़ों के अंदर दर्द स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये दिखाता है कि आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। और जब आप मॉर्निंग में उठने के बाद अपना रूटीन वर्क शुरू करते हैं, दर्द गायब हो जाता है। तो एक्सरसाइज क्रोनिक आर्थराइटिस में करना बहुत जरूरी है और इसके 3 मुख्य लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि आपको रेंज ऑफ मूवमेंट जोड़ का मेंटेन करने में मदद मिलती है, साथ में जोड़ों की स्टिफनेस जाती है और दर्द कम होता है। देखिए, यदि आप जोड़ों की एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपके जोड़ों का रेंज ऑफ मूवमेंट घटता चला जाएगा और एक दिन आप अपनी रूटीन एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं पाएंगे ठीक से। दूसरा, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए अपने जोड़ों के चारों तरफ की मसल्स, लिगामेंट और टेंडन की स्ट्रेंथ के लिए। आपको एक उदाहरण देता हूं। बिजली का खंभा है, उसे तार से बांध के रखा जाता है। यदि तार लूज हो जाए तो हवा के झोंके में वो राइट या लेफ्ट किधर भी मुड़ सकता है। ऐसे ही आपके जोड़, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके जोड़ों के चारों तरफ के लिगामेंट, टेंडन, मसल वीक पड़ जाते हैं और आपके जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी आने लगती है, जो आपके मोबिलिटी को डायरेक्ट हिट करते हैं। आपने देखा होगा संधिवात के मरीजों में अक्सर बो लेग डिफॉर्मिटी आ जाती है, घुटने बाहर को चले जाते हैं या आपस में टकराने लगते हैं। 90% केसेस में बो लेग डिफॉर्मिटी, 10% में नॉक नी हो जाता है। तो इससे क्या होता है, मात्र 25% कार्टिलेज खराब होती है और डॉक्टर बोलते हैं जोड़ बदली करा लो। तो इस स्थिति से बचा जा सकता है और इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, उसका लिंक भी मैं डाल के रखता हूं। आप देख सकते हैं कि ऐसी स्थिति में, डिफॉर्मिटी की स्थिति में, अगर डॉक्टर ने आपको सर्जरी सजेस्ट की है तो उस डिफॉर्मिटी को ठीक करके सर्जरी से कैसे बचा जा सकता है। अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है तो उसके अंदर आपने देखा होगा हाथ पैर की उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, जॉइंट्स डिसेबल हो जाते हैं, चल फिर नहीं पाता मरीज। उसी तरह से एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर पूरा बाम्बू स्पाइन हो जाता है या फिर क्वेश्चन मार्क के रूप में पीठ झुक करके फिक्स हो जाती है, तो काम करने में तकलीफ होती है। तो ये सारी समस्याओं से बचने के लिए आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। और कई केसेस जो सर्वाइकल के या लंबर स्पॉन्डिलोसिस के होते हैं, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, मस्कुलर इंबैलेंस के कारण दर्द है, वो लोग जब रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं तो एक्सरसाइज करते ही उनके दर्द गायब हो जाते हैं। इसलिए एक्सरसाइज करना जरूरी है। और तीसरी मुख्य वजह होती है स्टेमिना, एंड्योरेंस के लिए। तो कई आर्थराइटिस ऐसी हैं जो आपके चेस्ट के मसल्स पर असर डालती हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो ऐसे में यदि आप चलेंगे आपको थकान महसूस होने लगेगी। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप योगा करें, क्योंकि वो चेस्ट मसल की ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज के साथ होता है और नॉन वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज योगा होता है, तो आपके जोड़ों पर फालतू इंपैक्ट नहीं आता, ओवर स्ट्रेस नहीं होता। अदरवाइज कई बार लोग वॉक करते हैं स्टेमिना एंड्योरेंस के नाम पर, तो 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर वॉक करेंगे, उसमें होता क्या है, रही सही कार्टिलेजेस भी घस के खत्म हो जाती हैं, फिर डॉक्टर बोलते हैं जोड़ बदली करा लो। तो उससे तो बेहतर है कि आप साइकिलिंग कर लें,
देखिए साइड में मैंने साइकिल बताई है, ये एयर बाइक है। इसमें पैरों के पैडल को हाथ के हैंडल से अटैच किया हुआ है और ये यूज करने से 20 मिनट आधा घंटा यूज करने से आपके स्टेमिना और इंड्योरेंस को मेंटेन कर सकते हैं और इवन जो पैरों में बोइंग नॉकनी डिफॉर्मिटी है उसको भी करेक्ट किया जा सकता है इसकी मदद से। तो ये सारी चीजें करें, अपना आर्थराइटिस का रूटीन प्रोटोकॉल फॉलो करें और आर्थराइटिस किसी भी प्रकार की हो, सबसे अधिक इंपैक्ट और सर्जरी के केसेस जो बनते हैं वो बनते हैं कार्टिलेज की हेल्थ या कार्टिलेज के घसने के कारण, खराब हो जाने के कारण, डैमेज के कारण। तो उसके लिए हाल ही में सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लखनऊ के साइंटिस्ट ने देसी पालक से एक एक्टिव इंग्रेडिएंट निकाला, टेरोस्पर्मिन सी। इसको उन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया, यूएस में पेटेंट किया और ये हमारे लिम्फेटिक रूट से जोड़ों के साइनोवियल फ्लूइड में जाता है, कॉन्सेंट्रेशन बना के जो आपकी गादी है उसके कार्टिलेज सेल को स्टिमुलेट करता है मल्टीप्लाई होने के लिए। तो उसकी थिकनेस को मेंटेन किया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है, कार्टिलेज को थोड़ा बिल्ड किया जा सकता है। तो ये हमने हमारे प्रोडक्ट जॉइंट फ्रेश और ऑनटोज में डाला है। इसे आप रेगुलर लें, किसी भी प्रकार की आपकी आर्थराइटिस हो, कार्टिलेज और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत लाभ करता है। इसके साथ में मरीजों को रेगुलर कंप्लेंट होती है जोड़ों में स्टिफनेस की और दर्द की, साथ में सूजन की। तो उसके लिए अगर वो दर्द निवारक गोलियां लेते हैं तो किडनी लिवर पर साइड इफेक्ट आने की संभावना होती है। तो उससे बचने के लिए आप 4 स्टेप लें। ये एक हर्बल सप्लीमेंट है, इससे आपके जोड़ों की सूजन कम होती है तो दर्द ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और इसके अपार्ट अगर आपकी कोई क्वेरी है जोड़ों के दर्द आर्थराइटिस से रिलेटेड, आप सबमिट करें, मैं या मेरी टीम आपकी जरूर मदद करेंगे। Thank you very much.